बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज इस पौराणिक संत मत सत्संग मंदिर मोदी नगर में हमारे 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज की 140वें पावन जयंती समारोह मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। गुरु महाराज की जयंती 22 मई को ही वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन हो चुका, लेकिन एक ही दिन सब जगह जयंती मनाना और सब लोगों को वहां पहुंच जाना यह संभव नहीं है। इसलिए 2 दिन 4 दिन बीच करके प्रत्येक आश्रम में लोग गुरु महाराज की जयंती के अवसर पर ही अपने अपने आश्रमों में गुरु महाराज की जयंती मनाते हैं।
आज वही गुरु महाराज की जयंती यहाँ संपन्न हो रहा है। हमारे गुरु महाराज महान संत थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। जैसे अगर अग्नि को कोई पोटली में रखना चाहे तो वह पोटली को फाड़ करके बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार गुरु महाराज जिस ज्ञान को प्राप्त किए उस ज्ञान की सुगंधि, उसकी खुशबू सर्वत्र फैलने लग गई, सर्वत्र फैलने लग गई। गुरु महाराज एक बार भागलपुर के नाथ नगर में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा है और उस सम्मेलन में गुरु महाराज को भी आमंत्रित किया गया। गुरु महाराज उस सम्मेलन में गए हुए थे। उसी समय भागलपुर जिला के जो कलेक्टर साहब थे, रामानुजन साहब, वे भी वहां गए हुए थे। वे गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि हजूर, ये भागलपुर जिला के कलेक्टर साहब हैं। गुरु महाराज कहने की कृपा किए, बहुत अच्छा, ये भागलपुर जिला के कलेक्टर हैं लेकिन उम्र में हमसे छोटे हैं, इसलिए क्या मैं आपको जो कुछ कहूँगा वह आप करेंगे? कलेक्टर साहब हाथ जोड़ लेते और गुरु महाराज के श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं और कहते हैं, सरकार कहा जाए, क्या आज्ञा है? गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि कल दोपहर का भोजन आपको कुप्पा घाट आश्रम में आकर मेरे चौके में करना है। यह सुनकर कलेक्टर साहब स्वीकार कर लिए हैं। दूसरे दिन कलेक्टर साहब ठीक 10 बजे कुप्पा घाट आश्रम पहुंच गए और 11 बजे से भोजन होता है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज उनको गुरु महाराज के चौके में लेकर के गए और भोजन कराते। भोजन करने के बाद आते हैं गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए। गुरु महाराज अपने निवास स्थान में अपने आसन पर आसीन थे। वे आकर गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और कुछ देर बैठ जाते हैं। गुरु महाराज कुछ बोलते नहीं हैं, केवल उनको एक टक होकर के देखते हैं और कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं बोलते हैं। ये भी गुरु महाराज की ओर झुकी निगाह से देख रहे हैं। कुछ देर के बाद गुरु महाराज वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाते। इतने में कलेक्टर साहब उठते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे माथे पर कितना बड़ा भारी बोझ था, वह बोझ अब उतर गया। इतना उनका माथा हल्का लगने लगता है कि पूरे आश्रम में सबको सुनाने लगते हैं कि मेरे माथे पर लगता था कितना वजन है। आज गुरु महाराज का दर्शन हुआ, उनकी जो नज़र मुझ पर पड़ी, ऐसा लगता है कि मेरा सब बोझ उतर गया। और उसी दिन से गुरु महाराज के प्रति कितनी श्रद्धा हुई कि एक छोटी सी छड़ी लेकर नित्य प्रतिदिन गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आश्रम चले आते। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद कलेक्टर साहब के दफ्तर में, ऑफिस में एक ट्रांसफ़र लेटर आया कि आपकी बदली हो गई है। देखते हैं लेटर रखा हुआ है कि मेरी बदली हो गई है।
वह लेटर अपने पैकेट में रख लेते हैं और सोचते हैं कि गुरु महाराज से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आते हैं कुप्पा घाट आश्रम गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए और कहते हैं कि हजूर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आपसे आया। गुरु महाराज कहने की कृपा किए, कलेक्टर साहब आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यह सुनकर कलेक्टर साहब कहते हैं कि हजूर ट्रांसफ़र लेटर मेरे पैकेट में है। पुनः गुरु महाराज कहते हैं कलेक्टर साहब मैंने कहा ना आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब हुजूर इशारा करते हैं चुप रहने के लिए। कलेक्टर साहब चुप हो गए और सोचने लग गए। पुनः गुरु महाराज को प्रणाम किए और घर चले आए। बात उनको समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन जब अपने ऑफिस गए देखते हैं कि टेबल पर स्थगन पत्र रखा हुआ है कि आपका ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया। अब वे सोचने लगे कि दूसरे दिन मेरे टेबल पर, ऑफिस के टेबल पर स्थगन पत्र रखा हुआ है कि मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया और एक दिन पहले गुरु महाराज को कैसे पता चल गया। उसी समय उनकी आंख खुली कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये महापुरुष हैं। और गुरु महाराज के पास आते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरुदेव मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया, ये स्थगन पत्र है, आपकी बात बिल्कुल सत्य हो गई। 6 महीना गुजर गया। 6 महीना गुजरने के बाद पुनः कलेक्टर साहब को ट्रांसफ़र लेटर आया कि आपकी बदली हो गई है। अब बदली कहाँ हुई है? पटना। अब भागलपुर से आपको पटना जाना पड़ेगा। पुनः वह ट्रांसफ़र लेटर लेकर आते हैं गुरु महाराज के पास। अब गुरु महाराज से कहते हैं कि सरकार मेरी बदली हो गई, पटना जा रहा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं हाँ इस बार आपका ट्रांसफ़र हो गया, जाइए पटना और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप पटना तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ से आप कमिश्नर बनकर पुनः भागलपुर आइए। गुरु महाराज आशीर्वाद दिए, पटना चले गए। कुछ दिनों के बाद उनको कमिश्नर बना दिया गया और भागलपुर भेजा गया। गुरु महाराज की बात बिल्कुल सत्य। कैसे संत थे हमारे महर्षि में ही प्रमुख। आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। जयंती का मतलब क्या होता है? जयंती जो है जयंत शब्द के मिलने से बनता है, जिसका अर्थ होता है जीत, मतलब विजय प्राप्त करना। जयंती सबकी नहीं मनाई जाती, सर्वसाधारण जन का जन्म दिवस मनाया जाता है। कब तक? जब तक वे इस संसार में रहते हैं। जब तक संसार में रहते तब तक उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। आज 5वां 10वां 100वां जन्म दिवस, लेकिन जब उनका शरीर छूट जाता है तो जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जब तक वे शरीर में रहते हैं तब तक तो उनकी जयंती मनाई जाती ही है और शरीर छूटने के बाद भी उनकी जयंती मनाई जाती है। क्यों? कारण क्या है? उन्होंने विजय प्राप्त किया है। किस पर? अपनी कामनाओं पर, अपने विषय वासनाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त किया है। उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त किया है। वे मन के अधीन नहीं हैं, बल्कि मन उनके अधीन है। वे अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त किए। उन्होंने इस संसार को जीता है और आज़ादी को प्राप्त किया है। वे बंधन से मुक्त हो गए हैं। ऐसे महापुरुषों की हम जयंती मनाते, ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाते। तो जयंती सबकी नहीं मनाई जाती। तो गुरु महाराज की जयंती मनाना हमारा सार्थक कब होगा? जबकि उनके आदेश और उपदेश को हम अपने जीवन में उतार लेंगे।
तब उनकी जयंती मनाना सार्थक हो जाए। गुरु महाराज का आदेश क्या है, उपदेश क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूमधाम रे भाई, सब ही कहाँ यहाँ अगमा। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया, दारू गांजा भांग अफीमा अतारी चंडू मदक कोकीना असहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। इसके लिए नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। गुरु महाराज की बात। इसके लिए त्रैकाल संध्या करना पड़ेगा, दोनों समय का सत्संग करना पड़ेगा और खूब मुस्तैदी से सदाचार का पालन करना पड़ेगा, अपने को सत्य व्यवहार में रखना पड़ेगा। क्योंकि हम साधना में तभी आगे बढ़ेंगे जबकि हम सदाचार का पालन करेंगे, तभी भीतर में कुछ रस मिलेगा, अमृत मिलेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। इन 5 महापापों से अपने को बचाना पड़ेगा, अपने को सत्य व्यवहार में रखना पड़ेगा। क्योंकि सदाचार में और ईश्वर की भक्ति में कीव और यू के जैसा संबंध है। जैसे कीव से कोई यू को अलग नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति से सदाचार को अलग नहीं किया जा सकता। जो सदाचार का पालन करेगा उसी से ईश्वर की भक्ति होगी, और जो ईश्वर की भक्ति होगा वही सदाचारी होगा। दोनों बात, दोनों में बड़ा ही अन्योन्य आश्रय संबंध है। कोई व्यक्ति सोचे कि पहले हम सदाचारी बन जाएंगे तब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, न वह सदाचारी बनेगा और न उससे ईश्वर की भक्ति होगी। कोई सोचे हम खूब ईश्वर की भक्ति करेंगे लेकिन सदाचार का पालन नहीं करेंगे, वो भी उससे नहीं होगा। लेकिन जो ईश्वर का भक्त होगा वह सदाचारी होगा, और जो सदाचारी होगा वही ईश्वर का भक्त होगा। वासना और उपासना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक वासना हटेगी नहीं उपासना नहीं होगी। कोई सोचे कि हम पाप भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ध्यान करने वाले से पाप नहीं होता और पापी व्यक्ति से ध्यान नहीं होता है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए। ईश्वर की भक्ति करने से आपको सदाचार में मजबूती मिलेगी, दृढ़ता मिलेगी। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, सदाचार का पालन करते, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर ने बड़ा अच्छा कहा, ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है जानते हो? जैसे कि टूटा हुआ धनुष, जैसे टूटे हुए धनुष पर बाण नहीं चढ़ाई जा सकती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जो व्यक्ति है उस पर सुरत रूपी बाण चढ़ नहीं सकती, निशाना कहाँ से लगेगा। इसलिए आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन और स्त्री पुरुषों का संसर्ग, ये सब ताल कुट विष के समान महान भयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सींची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है,
ठीक वैसे ही सरल और शुद्ध जो साधक होता है वही एक दिन साधना करते करते परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है। निर्वाण की प्राप्ति सबको नहीं होती है, इसलिए संयमी बनना चाहिए। अनुकूल साथी की खोज करो, अगर अनुकूल साथी नहीं मिले तो अकेले रहना अच्छा है, लेकिन गुरुजनों का संग करना अच्छा नहीं। अकेले रहेंगे, अपने को सत्य व्यवहार में जितना हम रखेंगे उतना ही हम साधना में आगे बढ़ेंगे, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ध्यान में मन लगेगा। और जब हम सत्संग करेंगे तो सत्संग करते करते हमारे मन में इतनी दृढ़ता आ जाएगी, इतनी दृढ़ता आ जाएगी कि जो हम झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, नशा करते थे, हिंसा करते थे, व्यभिचार करते थे, वह धीरे धीरे घटने लग जाए, कम होने लग जाए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, सत्संग के अभाव में वह झूठ बोलेगा। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, पढ़ा लिखा क्यों न हो, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर क्यों न हो, सत्संग के अभाव में वह चोरी करेगा, नशा करेगा, हिंसा करेगा और व्यभिचार भी करेगा। विद्वता के बल पर हम सदाचार में आगे नहीं बढ़ सकते। सदाचार में आगे तभी हम बढ़ेंगे जबकि हम सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे। भाग रे भाग फकीर के बाल के, कलक कनक और कामिनी बाघ लागा, मारी ताही लेहिंगे बड़ा पछताएगा, अब बड़ा बेवकूफ जो तू नाही भागा। श्रृंगी ऋषियों को तो थे मारी लिए, थे जो लाख त्यागा, बचेगा सोई जो बैठी सत्संग दिन रहने जाए। संत पलटू साहब की वाणी में है, वही बचेगा। श्रृंगी ऋषि कितने बड़े त्यागी थे, लेकिन सत्संग के अभाव के कारण वे नीचे गिर गए। इसलिए सत्संग करना पड़ेगा। हमारे प्रहलाद ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा काल सरे, तेरा कार सरे सारा। गुरु महाराज की वाणी है। जितना काम है सब हो जाएगा जो सत्संग करेंगे, जो ध्यान करेंगे। तो गुरु की आज्ञा है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु महाराज की आज्ञा, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। अत्यंत संलग्नता के साथ हमें ध्यान और सत्संग करना चाहिए। तो देखिए, जो सत्संग करेगा उसी से सदाचार का पालन होगा, एक बात। दूसरी बात, जो सत्संग करेगा उसी से ध्यान भी होगा। आप कोई सत्संग नहीं करे और सोचे कि हम केवल ध्यान करेंगे, नहीं होगा। जो सत्संग करेगा उसी से ध्यान होगा, और जो सत्संग नहीं करेगा उससे ध्यान भी नहीं होगा। इसीलिए दोनों की आवश्यकता, धर्म कथा बाहर सत्संगा। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, सत्संग बाहरी किसको कहते हैं? जिसमें 10, 20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग, लाख लोग बैठ करके एक साथ इसके कायदे के अनुसार ईश्वरीय चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और सत्संग आंतरिक उसको कहते हैं जिसमें जीव, ब्रह्म, अनाम, कुल के रहस्य का पता चलता है, उसको सत्संग आंतरिक कहते हैं। यह जो सत्संग बाहरी है, आंतरिक सत्संग की प्रेरणा देता है। जब तक हम बाहरी सत्संग नहीं करेंगे, आंतरिक जो सत्संग है ध्यान, उसमें भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाहरी सत्संग में बतलाया जाता है कि जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा
परमात्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, कि ईश्वर सबके भीतर कैसे रहता है जानते हो? जैसे अमीरों के घर की स्त्रियां पर्दे के भीतर रहा करती हैं, वे भीतर से सबको देख लेती है कि घर में कौन आया और कौन गया, लेकिन उसको कोई नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा सबके भीतर में रहता है, वह सब कुछ देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको हम नहीं देख पाते। माया के संबंध में उन्होंने कहा सांप के मुंह में जहर रहता है, लेकिन उसका प्रभाव सांप के ऊपर में नहीं पड़ता है। सर्प के मुंह में जहर रहता है, लेकिन सांप के ऊपर उस जहर का प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है किसके ऊपर? जिसको वह काटता है। उसी प्रकार ईश्वर के पास माया रहती है, लेकिन उस माया का प्रभाव ईश्वर के ऊपर नहीं पड़ता है। पड़ता है किस पर? जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती, उसके ऊपर नहीं पड़ता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि रत्नाकर रत्नों से भरा हुआ, अगर एक बार डुबकी लगाने से अगर रत्न नहीं मिले तो तुम यह मत समझ बैठना कि रत्नाकर रत्न विहीन हो गया। धीरज के साथ साधना करते रहो, धीरज के साथ साधना करते रहो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पुश्तैनी किसान बनकर धर्म के राज्य में रहना चाहिए। जो धर्म के राज्य में पुश्तैनी किसान बन करके रहते हैं, 12 वर्ष फसल नष्ट होने पर भी वे खेती का काम करना नहीं छोड़ते। लेकिन कोई मुनाफे के लोभ में पड़कर 1 वर्ष खेती करते हैं और मुनाफा नहीं होने पर वह खेती करना छोड़ देते हैं। तो सच्चे और असली भक्त इस श्रेणी के नहीं होते। वे जिंदगी भर परमात्मा का दर्शन नहीं होने पर भी ईश्वर की भक्ति करना नहीं छोड़ते। इस तरह हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा सूखी हुई दिया सलाई की जो कांटी होती है, एक ही बार मसाले पर घसने से भग करके जल उठती है। लेकिन अगर दिया सलाई की कांटी भींगी हुई हो तो घसते जाइए, घसते घसते कांटी टूट जाती है लेकिन जलती नहीं। ठीक उसी प्रकार विषय वासना प्रवीण मन में, लवलीन मन में हजारों बार उपदेश करने पर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और विषय वासना हीन मन में एक ही बार उपदेश करने पर उसके भीतर में ज्ञान और भक्ति का उदय होता है। यह कैसे होगा? जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग, अभी पाठ में हम सुन रहे थे कि सत्य का संग, उस परमात्मा के संबंध में जिस परमात्मा का अवतार हुआ है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी पुलकित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, ऐसे उस ब्रह्म का अवतार हुआ है, परमात्मा का अवतार हुआ है। उनके संबंध में कहा गया बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, अकर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ताबर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं। ऐसे वे ब्रह्म हैं, ऐसे वे परमात्मा। वास्तव में परमात्मा का जन्म नहीं होता है, ईश्वर का जन्म नहीं होता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा, अजाति अजाति अजोनि संभव, नातिसु भाव न कर्मा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, नातिसु रूप वर्णु नहीं देखिया, साचे शब्द निशानो, नातिसु मातु पिता सुत बंधक, नातिसु काम न नारी, अपू
निरंजन अपरम परो असगली ज्योति तुम्हारी। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया घटी घटी ज्योति सवाई। अब वज्र कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय तारी लाई। जंत उपाई कालू श्री जनता बस गति जुबती सवाई। सतगुरु से वही पदार्थ रूपा वही अछूट ही शब्द कमाई। सोचे मारे साचु समावे अभिले सुचाचारी अतंते को परम तंतु मिलाइया नानक सरली तुम्हारी। अरे ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तीसु आगे करे। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया कि अगर हमें परमात्मा की सेवा करनी है तो हम ऐसी सेवा करें कि यह जो जीवात्मा है वह जो परम सत्य परमात्मा है उसका अंश है। यह अंश उस अंशी में जाकर के मिल जाए, यही परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा। और प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं कि प्रभु को हम कैसे प्रसन्न करें। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो भक्त लोग होते एक भजन गाते हैं। वे भजन क्या गाते हैं कि ऐसा कौन सा चीज प्रभु को हम समर्पित करें कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए, परमात्मा प्रसन्न हो जाए। वे गाते हैं कि तुम ही हो फूलों में, तुम ही हो मूर्तियों में, तुम ही व्यापक हो फूलों में। अब भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग क्या तुमको ये भी अपमान करना है, और जो सारे जगत को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं। तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूर्य चांद और सितारे, महाअंधेर है अगर तुमको दीपक दिखलाऊं। न बाहें है न गर्दन है न सीना है न पेशानी, और तू है निर्लेप नारायण स्वामी, तुझे कहाँ चंदन लगाऊं। ऐसे जो परमात्मा है उसकी सेवा कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं चाहिए। यह जो आत्मा है उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दीजिए, कैसे करेंगे। ऐसी सेवक को सेवा करें जिसका जीव तीसु आगे है, उनकी हम सेवा कैसे करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी आशुतोष जी महाराज का पदार्पण हो चुका है। सबों को